नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विश्वजीत पटेल और आप देख रहे हैं एच वॉइस न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में सरकार बदलने को लेकर कि आखिर बिहार में सरकार बदलना क्यों ज़रूरी है और किस तरह के मुद्दे हैं जहां सरकार फेल हो रही है। कहीं ना कहीं आप शिक्षा को देख लीजिए, रोजगार को देख लीजिए। शिक्षा रोजगार के मुद्दे पर इसलिए सरकार फेल है कि बाहर राज्यों को, छात्रों को बाहर राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है, दूसरे राज्य की तरफ रुख करना पड़ रहा है। जो व्यवसाय के लिए और जो हमारे रोजगार के लिए माहौल होना चाहिए वो बिहार में नहीं है। इसीलिए यहाँ बिहार के लोग यहाँ आकर के अप्रवासी तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं, मकान मालिकों से प्रताड़ना झेलते हैं, कंपनी के मालिकों से प्रताड़ना झेलते हैं, फिर भी वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को किराया दे रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को राजस्व में इजाफा हो रहा है यहाँ के सरकार को। तो इस तरह से हमारे बिहार का नुकसान ही हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर हम एक तरफ से देखें तो बिहार मजदूरों का राज्य बन के रह गया है। बिहार के मजदूर पूरे भारत में सप्लाई किए जाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर बिहार के मजदूर पूरे भारत में काम कर रहे हैं तो बिहार में क्यों नहीं कर रहे हैं। बिहार से निकल के क्या बिहार एक मजदूरों का फैक्ट्री बना कर रख दिया गया है। और शिक्षा के मुद्दे पे आप देख लीजिए, शिक्षा के लिए अगर कहीं भी हायर एजुकेशन करना है तो छात्रों को बाहर कहीं दूसरे राज्यों की तरफ रुख करना पड़ रहा है। हमारे बिहार में उस तरह की शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए उस तरह की यूनिवर्सिटी, उस तरह का माहौल क्यों नहीं बनाया जा रहा है। आखिर जो छात्र यहाँ पे आकर के पढ़ रहे हैं, यहाँ किराया दे रहे हैं, यहाँ के दुकानदारों को खाना खा रहे हैं या जो भी इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, जो भी संसाधन अपने लिए खरीद रहे हैं, तो यहाँ के सरकार को उसका मुनाफा जा रहा है, उसका टैक्स यहाँ के सरकार को जा रहा है, उसका फ़ायदा यहाँ के सरकार को मिल रहा है। तो हम कहना चाहते हैं कि सरकार बिहार में बदलिए, इसलिए कि वो सरकार जो आपको रोज़गार दे, शिक्षा के लिए आपके लिए काम करे। आखिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सरकार क्यों बना रही है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बना करके बाहर भेज रही है, छात्रों को 4 लाख का लोन दे करके भेज रही है। तो हम कह रहे हैं वो 4 लाख लोन खुद ही ले लीजिए ना आप, और यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाइए, ताकि अगर 4 लाख रुपए लोन लेकर के फिर बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पे अगर उनका जॉब नहीं लग रहा है, फिर भी उनको 4 लाख भरना ही पड़ेगा। तो सरकार 4 लाख लोन देने की बजाय खुद यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोले, ऐसे एजुकेशन हब खोले, ऐसे एजुकेशन हब बनाए कि जहाँ बच्चों को उस तरह का सुविधा मिले और वो बिहार से बाहर जाने की ना सोच करके बिहार के ही किसी ज़िले में वो जा करके वहाँ के ज़िले में राजस्व को बढ़ाया दे या सरकार को मुनाफा कमाएं। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ कामगारों से बात किए तो उनका कहना था कि हमारे बिहार में उस तरह का कोई व्यवस्था ही नहीं है जहाँ हम 15,000 20,000 रुपये महीने कमा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ हमको आना पड़ता है और यहाँ आने के लिए हम अपने घर परिवार से दूर, कोई अपने मर्ज़ी से नहीं होना चाहता है। पैसा कमाने के लिए उन लोग को पलायन करना पड़ता है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और सरकार को औद्योगिक हब बनाना चाहिए, एजुकेशन हब बनाना चाहिए, ताकि हमारे जो बिहार के युवा छात्र हैं या हमारे जो कामगार हैं, जो कार्यकारिणी, मान लीजिए कि जितने भी हमारे क्लाइंट हैं, उनको बिहार में उस तरह का रोज़गार मिले ताकि वो बिहार से पलायन न करें। और अभी नई पार्टी है जन सुराज, एक पार्टी नई उभरी है। वो पार्टी कहती है कि हम विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब मुद्दों के लिए ही काम कर रहे हैं और हम ज़मीनी स्तर की पार्टी हैं। हमारा कोई विचार नहीं है, हम एक अलग ही विचारधारा है। लोगों का बदलाव का ही ये पार्टी है, विचारधारा का बदलाव का पार्टी है। लोगों में एक नया जुनून, जोश जगाने के लिए हम काम कर रहे हैं और ये पार्टी आम लोगों की पार्टी है। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें हमारा चैनल एच वॉइस न्यूज़। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।